Hello, very good morning to you, all my dear students. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक और चैप्टर से हम आगे बढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में. कोरोना है तो क्या हुआ, शो मस्ट गो ऑन. ओके, चैप्टर नंबर 4 इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया है कि पोलिनोमियल चैप्टर लर्न कर लिया है तो डेफिनेटली वन ऑफ द टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. The simple form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. फाइन. तो बस वहाँ पे मैंने ये बताया था कि चैप्टर नंबर 4 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं. तो लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिमेंबर वन थिंग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बेसिक्स अगर क्लियर है तो आई डोंट थिंक सो कि दिस चैप्टर इज डिफिकल्ट. बहुत इजी है. या सम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स यू मे कम अक्रॉस, डेफिनेटली दे आर डिफिकल्ट टू सॉल्व. बट इस चैप्टर में हम क्या लर्न करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है. इफ यू विल बी गिवन द equation. Now I am not using the word polynomial because here the title of chapter is quadratic equation. It means there should be equality. So we have to put the equal to sign. And when we put equal to sign, there are two sides, left hand side and right hand side. Okay. Word problems को equation में convert करने के लिए थोड़ा बहुत difficult situation आएगी थोड़ी बहुत. But again we will do that, no problem at all. और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिस्कस, और वो भी मैंने बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी ये पॉसिबल है. तो शॉर्ट एंड स्वीट आई कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. फॉर्चुनेटली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो था उसमें मैंने बताया था कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलो या तो सॉल्यूशंस ऑफ पोलिनोमियल बोलो या तो रूट्स ऑफ पोलिनोमियल बोलो, अल्फा एंड बीटा, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सॉल्यूशंस. आई मीन टू से दे ऑल आर इक्वल. चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स व्हाट, एक ऐसा इक्वेशन in the variable x, general form of the equation is ax square plus bx plus c. What is the difference? quadratic polynomial में हम केवल p of x equal to ax square plus bx plus c ऐसा करते थे. फाइन. यहाँ पे equal to 0, this is general form of quadratic equation. फाइन. तो डिफरेंस यही है कि बस हमें equal to 0 ऐसा लिखना है एडिशनली, दैट इज द डिफरेंस. अदरवाइज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ ही खेलना है, ऐसा समझ लो. फाइन. रिमेंबर वन थिंग, द कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ए 0 हो गया तो दिस बिकम्स 0. नाउ क्वाड्रेटिक बोल रहे हो तो पावर ऑफ एक्स मस्ट बी 2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा. So any equation of the form p of x equal to 0, where p of x is a polynomial but degree of polynomial must be 2, that is called as a quadratic equation. This is another way to define the quadratic equation. Fine. Now, so what is the standard form of quadratic equation? ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. चलो, if we want to check whether any equation is quadratic equation or not, हमें simply जो भी equations दिया है वो equation को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax square plus bx plus c. b and c 0 हो सकता है but a is not equal to 0. अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिया है और आपने कन्वर्ट किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो डेफिनेटली वो इक्वेशन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो फर्स्ट एक्सरसाइज में वही है, वेरी इजी. चलो चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. जैसा मैंने बताया था कि इक्वल टू आएगा
लेफ्ट हैंड साइड आएगी एंड राइट हैंड साइड आएगी। चलो तो उनको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया है उनको अपने जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि एक बात तय है कि जो भी इक्वेशन की दोनों साइड है उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर कंपेयर करो बिकॉज LHS इक्वल टू RHS, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट, राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है ax² + bx + 0 के फॉर्म में। चलो x + 1 होल स्क्वायर, तो a + b होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन हमें पता है a² + 2ab + b²। सो आई हैव रिटन हियर a² यानी कि x² + 2 × x × 1 यानी कि 2x + 1² यानी कि 1। ओके, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ LHS। RHS क्या है, 2 × x - 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × x यानी कि 2x एंड 2 × -3 यानी कि -6। सो बोथ आर इक्वल बिकॉज वी आर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। चलो 2x गए हुए, ओके, 2x कैंसर, और ये -6 है उसको मैं इस साइड ले जा रहा हूं, तो ऑफ कोर्स साइन विल बी +6, साइन विल बी +6। x² + 1 तो ऑलरेडी है और ये +6 यानी कि 7। तो यहाँ पे a = 1 आया, देखो b, x वाला कोई भी टर्म नहीं है तो b = 0 एंड c = 7। Fine, so we can surely say a is not equal to 0, so this form of equation is quadratic equation. It is quadratic equation. Number 2, x² - 2x. Okay, तो ये तो simplified ही है, no problem. RHS में क्या है, -2 × 3 - x। चलो पहले RHS को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 3 - x, -2 × 3 यानी कि -6, -2 × -x तो +2x। दोनों कंपेयर करते हैं, LHS = RHS। ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन आप देखो, ऑलवेज याद रखना है कि RHS वाली साइड को जो भी टर्म्स है उसको आपको कहाँ उठा के ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड, और = 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये -6 में इस साइड ले जाऊँ तो होगा +6, ये +2x इस साइड ले जाऊँ तो होगा -2x, और एक तो -2x है ही, यानी कि x² - 4x + 6 = 0। व्हाट इज a? 1। a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि -4, c = 6। सो वी कैन श्योरली से दैट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ax² + bx + c के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान वही रखना है, a 0 नहीं होना चाहिए, बात खत्म। चलो हियर LHS एंड RHS आर गिवन। LHS तो सिंपली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मैंने सारे स्टेप्स दिखाए, आप अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने स्टेप्स दिखाए। तो x के साथ पहले x + 1 का मल्टीप्लिकेशन, -2 के साथ x + 1 का मल्टीप्लिकेशन। चलो x × x यानी कि x², x × 1 यानी कि x, -2 × x यानी कि -2x, -2 × 1 यानी कि -2। तो x² + x -2x + x -2x, तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, 1 में से 2 गए तो 1 बचा, लेकिन साइन माइनस आएगी, तो -x -2। व्हाट इज RHS? x - 1 x + 3। चलो उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, x × x + 3 -1 × x + 3, x² + 3x -x, -1 × 3 -3, तो x² + 3x -x यानी कि +2x और -3 एज यूजुअल। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, LHS = RHS डेफिनेटली। चलो x² गए हुए, x² गए, -x 2x को इस साइड ले जाओ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि RHS में जो भी टर्म्स है उसको LHS पे ले जाना है, तो 2x को मैं LHS के साइड ले जाऊँ तो डेफिनेटली -2 होगा, तो -2 -1 यानी कि -3, और ये 3 इस साइड आए तो +3, तो 3 - 2 यानी कि 1। अब देखो यहाँ x² वाला कोई भी टर्म है नहीं, यानी कि a की वैल्यू क्या आई बाई 0। व्हाट इज b? b इज -3 एंड c इज 1। बट अपने जो लर्न किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a मस्ट नॉट बी 0, a 0 नहीं होना चाहिए, तो ही हम बोल सकते हैं कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोल सकते नहीं है। चलो बताओ, तो हम ये इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं? Can we say this equation is a linear equation?
Of course, linear equation of one variable because it seems to be linear polynomial. Fine. Power of x is 1. Okay, fine. Just for understanding purpose. Okay. 4, 5 and 6 टेक्स्ट बुक में से आपको होमवर्क में करना है. 4 सिमिलर है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, LHS को अलग रखो, RHS में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो. नाउ देन फाइनली यू हैव टू कंपेयर LHS इक्वल टू RHS. 4, 5 एंड 6. ओके, x माइनस 2 होल स्क्वायर है तो डेफिनेटली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर उस हिसाब से करना है. फाइन. चलो 7th प्रॉब्लम जो है वो x प्लस 2 होल क्यूब है तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे. शायद अगर टर्मिनोलॉजी वो जो बेसिक्स थे वो अगर क्लियर ना हो तो डेफिनेटली पहले वो डिस्कस करना पड़ेगा. x प्लस 2 होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब. तो 9th स्टैंडर्ड में जो आइडेंटिटी थी उसमें आप लोगों ने लर्न किया है कि a प्लस बी होल क्यूब चैप्टर नंबर 2 में पोलिनोमियल में 9th स्टैंडर्ड तो क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बी लाइक दिस, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू a यानी कि a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए तभी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. चलो तो a क्यूब यानी कि x क्यूब, बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी यानी कि x का स्क्वायर प्लस b यानी कि 2 प्लस 3ab स्क्वायर. बस अब तो इजी है, सिंपल कैलकुलेशन. x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12x. ओके, चलो तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 उसको हमने x की डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर जो है उसके उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दी है. फाइन. व्हाट वी मीन बाय RHS तो दिया ही है 2x x स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ आया 2x क्यूब माइनस 2x. सिंपल मल्टीप्लीकेशन, नो प्रॉब्लम. चलो अब LHS एंड RHS कंपेयर करना है, नो प्रॉब्लम. x क्यूब और 2x क्यूब यहाँ पे तो डेफिनेटली ये 2x क्यूब में इस साइड ले जाऊँ तो माइनस 2x क्यूब होगा तो माइनस 2x क्यूब प्लस 1x क्यूब तो माइनस 1x क्यूब. 6x स्क्वायर एज यूजुअल 12x और ये 2x इस साइड आया तो 14x. 12 प्लस 2 14 और प्लस 8 इक्वल टू 0. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही है भाई, 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8. बट यहाँ तो एडिशनली क्या है भाई, पावर ऑफ x इज 3 सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते. x क्यूब है भाई तो इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक. और पोलिनोमियल अगर मैं बोलूँ तो इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ x इज 3 हेंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम नंबर 2 तो ये होमवर्क में करना है. फाइन. x माइनस 2 होल क्यूब है, बिल्कुल प्रॉब्लम नंबर 8 उसके जैसा ही है. सो you can do in homework because these are easy, simple basics है इसलिए. Okay, fine. चलो प्रॉब्लम नंबर 2. represent the following situations in the form of quadratic equation. इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो हम अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं. बट इक्वेशंस ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको ऑलरेडी इक्वेशन दे दिया था. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, हम कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. सपोज ट्रेन की स्पीड कितनी है, 2 ट्रेन की अलग अलग स्पीड है तो एक ट्रेन को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए फॉर एन एग्जांपल 10 आवर्स होता है, दूसरी ट्रेन को 12 आवर्स होता है, राइट. तो उसकी जो स्पीड वगैरह है वो हम वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वर्ड प्रॉब्लम्स कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन सॉल्व. ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आई कैन से, राइट. वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि सिचुएशंस यू विल बी गिवन तो उसमें एक ही चीज है, हमें सिचुएशन को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कोई भी सिचुएशन तो इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें गैस करना पड़ेगा. जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम गैस करेंगे x, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से इक्वेशन की डेटा
रखेंगे. देन वी विल कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. अभी सॉल्यूशन नहीं लेना है, अभी तो सिचुएशन दी है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे तब्दील करें वो लर्न करना है. चलो, फर्स्ट सिचुएशन इज गिवन हियर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. वी ऑल नो वेरी वेल, रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया की फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, दैट वी नो वेरी वेल. लेंथ ऑफ प्लॉट in meters is 1 more than twice its breadth. तो लेंथ और ब्रेथ दोनों में से किसी को हमें गैस करना पड़ेगा x. चलो, ब्रेथ को x इसलिए गैस करते हैं कि x इंटू 2 यानी कि 2x, और उसमें हम ऐड करते हैं तो बन जाती है लेंथ. बिकॉज एज पर इंफॉर्मेशन इट इज लाइक दिस, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. तो अगर ब्रेथ को हम गैस करते हैं x, तो ट्वाइस यानी कि 2x, और 1 मोर देन यानी कि ऊपर से एक ज्यादा, तो +1, वो क्या बन गई, अपनी लेंथ बन गई. और हमें सिचुएशन को केवल इक्वेशन के तौर पे रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया की फॉर्मूला हमारे पास है L इंटू बी. तो हमने हमारे पास एल बी है, हमारे पास बी बी है इन फॉर्म ऑफ x, तो डेफिनेटली वी कैन मल्टीप्लाई. चलो देखते हैं. सपोज वी गेस ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x मीटर, तो लेंथ क्या होगी 2x प्लस 1, ट्वाइस यानी कि 2x प्लस 1, ऊपर से एक ज्यादा. चलो, एरिया ऑफ प्लॉट की फॉर्मूला है L इंटू बी, हमें पता ही है. ओके, एरिया ऑलरेडी दे दिया है, एरिया इज गिवन, that is 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ प्लॉट फॉर्मूला तो पता ही है हमें, L इंटू बी डेफिनेटली. सो 2x प्लस 1 इंटू एक्स, सो 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर, x इंटू 1 यानी कि x. चलो, तो इट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528. लेट वी कन्वर्ट इनटू द सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म. तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. नाउ सॉल्यूशन अभी नहीं निकालना है, बिकॉज वी विल लर्न इन अपकमिंग एक्सरसाइज किस तरह से निकालते हैं. फैक्टराइजेशन वैसे आप लोगों को पता ही है, डोंट वरी. बट ऐसे इक्वेशंस आगे जाके आने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा मुश्किल है, शायद नहीं भी हो, तो वी हैव टू गो फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो डिस्कस करेंगे आगे. फाइन. तो दिस इज अ सिचुएशन दी थी, उसको हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में जो सिचुएशन दी थी उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट की. चलो, सेकेंड सिचुएशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. इंटीजर कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है. तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिया है, तो पहला इंटीजर हम x गैस करेंगे, दूसरा इंटीजर उसके बाद वाला ही यानी कि x प्लस 1, और दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है भाई, 306. तो इट इज वेरी इजी, नो प्रॉब्लम. पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम x गैस करेंगे, तो दूसरा उसके बाद वाला ही है, तो डेफिनेटली वी कैन से x प्लस 1. देयर प्रोडक्ट इज 306, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306. सिंपल मल्टीप्लीकेशन, x स्क्वायर प्लस x, ये 306 को इस साइड ले जाओ, तो डेफिनेटली माइनस 306 इक्वल टू 0. दिस इज अ इक्वेशन फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने सिचुएशन को कन्वर्ट कर दी. और हम अब जब सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन आइदर ऑफ द मेथड्स के, तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, और x की वैल्यू जैसे ही मिलते हैं तो हमें नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा. फाइन. लेट्स फोकस ऑन थर्ड सिचुएशन. रोहन्स मदर, या बिफोर आई डिस्कस दिस प्रॉब्लम मैं बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज वाले कई सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. एज वाले, तो एज गैस करनी है, और ऐसा ही नहीं कि करंट एज, 3 साल पहले मेरे पापा की एज ये थी, 4 साल बाद ये एज होगी, फिर मल्टीप्लीकेशन, इस तरह के पैरामीटर्स आएंगे. तो सबसे पहले ये एज वाले प्रॉब्लम में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो भी एज दी है करंट एज के हिसाब से चलना है सबसे पहले, और करंट एज को ही हम x गैस करने वाले हैं. फिर सिचुएशन के हिसाब से प्लस माइनस करेंगे. मान लो करंट एज ऑफ x पर्सन इज, करंट एज ऑफ फॉर एन एग्जांपल माय फादर इज x ईयर्स, तो 3 साल पहले मेरे पापा की एज क्या होगी, x माइनस 3.
और 3 साल के बाद अगर पूछा है तो क्या होगी x+3। फिर हम प्लस माइनस करके उसको मॉडिफाई करेंगे। चलो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मा 26 साल ओल्ड है। फाइन। रोहन की मदर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज के बाद, तो वो सिचुएशन को साइड में रखो, पहले एक्स गेस करना है। किसकी एज हम एक्स गेस करें? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की एज हम एक्स गेस करेंगे। क्या करेंगे? रोहन की एज हम क्या गेस करेंगे? एज ऑफ रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। और उसके मम्मा की एज 26 ईयर ज्यादा है, 26 साल। तो डेफिनेटली उसकी मम्मा की एज क्या होगी? x+26 ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन से उसकी मम्मा 26 साल ओल्ड है, तो रोहन की एज x गैस की और उसके मदर की एज हमने गैस की x+26, क्योंकि रोहन की एज में 26 ईयर्स ऐड करते हैं तो उसकी मम्मा की एज बनती है। तो ये एक गैस करंट एज के बारे में अगर मैं बात करूं तो। चलो, अब सेकेंड सिचुएशन क्या है? किसकी प्रोडक्ट दी है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो रोहन की एज x ईयर्स हमने गैस की है, तो 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज क्या होगी? x+3 ईयर्स। फाइन, ओके। 3 ईयर्स बाद रोहन के मम्मा की एज क्या होगी? x+26। तो करंट एज है, x+26 तो करंट एज है, उसमें भी +3 करना पड़ेगा, यानी कि x+29। और उनका प्रोडक्ट क्या दिया है? 360। So we can see 3 years from the now, Rohan's age will be x+3 years. His mother's age will be x+29, क्योंकि करंट एज उसकी मम्मा की क्या है? x+26। और 3 साल बाद मम्मा की एज के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो ऑब्वियसली उसमें +3 ऐड करने पड़ेंगे। फाइन। तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है भाई? 360, वो ऑलरेडी हमें दिया है। बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड कैलकुलेशंस, तो ये इजीली हम कर सकते हैं। एक बार सिचुएशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, उसके बाद तो इक्वेशन को सॉल्व करना है। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट सिचुएशन को सही तरह से इक्वेशन में तब्दील करना एक बहुत बड़ी स्किल है, और वो ध्यान रखना है। क्योंकि चैप्टर नंबर 3 हम जब लर्न करेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो फिर वर्ड प्रॉब्लम्स एक साथ आएंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ने वाला है। Forget about right now chapter number 3, just focus on chapter number 4. Okay, तो x+29x plus 3x plus 87 minus 360 equal to 0. 87 में से 360 माइनस किया तो -273, और 29 + 3 यानी कि 32। फाइन, ओके। तो इस तरह से हमने सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी। चलो, एक और सिचुएशन पे आगे बढ़ते हैं। ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड हमें पता नहीं है, बट एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं? 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड उनकी लेस है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। चलो, ट्रेन वाले जो भी प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें एक चीज 9th स्टैंडर्ड के बेसिक से हम लोग लेंगे। साइंस में आप लोगों ने लर्न कर लिया है व्हाट इज अ स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, वो सब लर्न करके आए हो, तो वी विल नॉट डिस्कस दैट मच। बट स्पीड इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें 3 पैरामीटर के साथ खेलना है। डिस्टेंस यहां पे कितना दिया है भाई? 480 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वी हैव अ डिस्टेंस 480, तो उसको तो गैस करना है नहीं भाई। चलो, ऑलवेज याद रखना है कि ट्रेन की स्पीड जो है वही एक्स गैस करना है, क्योंकि समय का जो रिलेशन है वो हमें दिया है। यू कैन सी इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर, राइट? तो What I insist is कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड गैस कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल x किलोमीटर पर आवर, तो जो ट्रेन की स्पीड है वो हमने गैस की x किलोमीटर। सबसे पहले वही काम करना है। डिस्टेंस हमारे पास है और स्पीड वाली फॉर्मूला से ही हमें जाना है, और इक्वेशन को टाइम में कन्वर्ट करना है। हमारे पास
जो रिलेशन दिया है वो टाइम का रिलेशन है। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले जो यूजुअल स्पीड थी उसका टाइम हम t1 गैस कर रहे हैं, तो 3 घंटे लेस अब 3 घंटे ज्यादा होगा तो उसका टाइम हम गैस करेंगे t2। तो इक्वेशन कैसे बना, t2 इक्वल टू t1 प्लस 3। चलो बोर्ड पे करते हैं, सो इट विल बी इजी फॉर यू। फर्स्ट जो टाइम है उसके टाइम हम गैस कर रहे हैं t1, और दूसरा जो टाइम जो ज्यादा लगा टाइम उसका हम गैस करेंगे t2। तो व्हाट विल बी द रिलेशन, t2 क्या होगा, t1 पहले वाले ट्रेन से कितना घंटा ज्यादा लगेगा, 3 घंटा। चलो ये हमने ऑप्टिमाइज कर लिया। अब t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इतना तय है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t टाइम। और टाइम की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो डेफिनेटली स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। मान लो स्पीड को एस गैस करते फॉर एन एग्जाम्पल समझने के लिए साइंस के हिसाब से, तो डेफिनेटली व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टाइम, t इक्वल टू डी अपॉन एस को नीचे लाते हैं, फाइन डी अपॉन एस, यानी कि स्पीड डी मीन्स व्हाट, डिस्टेंस अपॉन एस मीन्स व्हाट, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमारे पास है 480 किलोमीटर, स्पीड हमने क्या गैस की है, x। चलो वो देखते। यूजुअल यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज ऑलवेज गैस करनी है, जैसा मैंने पहले बताया था कि x किलोमीटर पर हावर। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता है, और याद ये रखना है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि रिलेशन हमें कैसा दिया है, टाइम के हिसाब से दिया है। तो हमें जैसा मैंने बोर्ड पे बताया कि t2 इक्वल टू t1 प्लस 3। अब t1 पहले निकाल दे, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 480 किलोमीटर, यानी कि जो ट्रेन की यूजुअल स्पीड थी उसके लिए कितना टाइम है, तो बोला t1। बट टाइम का इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस, 480। व्हाट इज द स्पीड, वो तो हमने गैस कर रखी है भाई, x किलोमीटर पर आवर। नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से जो दूसरी स्पीड ट्रेन की थी वो क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि x माइनस 8, तो t2 को वापिस लेते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर सेम डिस्टेंस एट न्यू स्पीड, यानी कि t2। बट t2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है 480, स्पीड मीन्स व्हाट, जो नई स्पीड है वो नई स्पीड क्या है भाई, x माइनस 8 किलोमीटर, 8 माइनस 8 किलोमीटर पर आवर टाइम। ओके, नाउ जैसा मैंने आपको बोर्ड पे बताया कि ये इक्वेशन पे हम t1 और t2 की वैल्यू ऐड कर दो। t1 की वैल्यू क्या है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1, 480 अपॉन x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2, 480 अपॉन x माइनस 8। चलो डाल दो प्लस 3, फाइन। तो 480 एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8 सिंपल एलसीएम, तो 480 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज x माइनस 8 ऑलरेडी है। 480 के नीचे x है तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x माइनस 8 के साथ, और 3 के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो उनको x इंटू एक्स माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइन, नाउ 480 इंटू एक्स, सो 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू 8 यानी कि 3840 मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 यानी कि 24। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, उसको बस सिंप्लीफाई करते हैं। 480x गए भाई, चलो काम खत्म। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकालो तो इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा एंड इट इज इजी टू सॉल्व। तो ये सिचुएशन थी, उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ट्रेन वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इतना ही याद रखो, ट्रेन की स्पीड को x गैस करना है और फाइनल इक्वेशन हमें टाइम के हिसाब से लेना है, बात खत्म। क्योंकि स्पीड या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी, उसके हिसाब से टाइम का रिलेशन आएगा। बस ये चीज दिमाग में बिठा दो। आई डोंट थिंक सो, ये जस्ट हमने सॉल्व नहीं किया बट सिचुएशन को कन्वर्ट की कि इक्वेशन के फॉर्म में
कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो होमवर्क में एक्सरसाइज जो 4.1 है, ऑल दी 4 प्रॉब्लम्स ये, और ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको दिए होमवर्क में, सो एक्सरसाइज 4.1 वन टाइम, ओके। और स्पेशली प्रॉब्लम नंबर 2 जो है, सिचुएशन को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में, वो 2 बार करना, क्योंकि इट इज नेसेसरी। एक बार फॉर्मेट मैथोडोलॉजी सेट हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये चैप्टर टफ है। देखो ये चारों सिचुएशंस अलग अलग सिचुएशंस थी, एक एरिया वाली थी, एक कंसेक्यूटिव नंबर वाली सिचुएशंस थी, एक एज वाली थी, और एक ट्रेन वाली थी, यानी कि डिस्टेंस एंड स्पीड वाली थी। तो इस तरह से ही कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बट एक बार सिचुएशन को सीख लो किस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, फाइन, इसीलिए 2 बार, ओके। थैंक यू।